हमारे पास ये है कि मिडल ईयर जो है वो हमारे पास पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के अंदर एक क्यूबिक कैविटी है लाइक दिस। ठीक है, ये तो मैंने बहुत रेगुलर से बनाई है, तो इतनी रेगुलर आपको पता है कोई भी लिविंग थिंग नहीं होती आमतौर पर। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया है इसका एक रफ सा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें हम अब मैं अगर शो करूं तो ये हमारे पास होगी मीडियल वाल, ये लेटरल वाल, ये रूफ़ है हमारे पास। ठीक है, और ये पोस्टीरियर वाल, और नेक्स्ट वाली है हमारे पास एंटीरियर वाल। ये पीछे वाली ये वाली हमारे पास पोस्टीरियर वाल, ये जो टोटल यहाँ तक है, ये वाली यहाँ तक, और ये वाली वाल हमारे पास कौन सी होगी, सॉरी इसको मैं मीडियल शो करूँगा और इसको लेटरल शो करूँगा। ठीक है, तो अब जब हम इसको देखें हैं नेक्स्ट, तो ये एक कैविटी है हमारे पास जिसकी 6 सर्फेसिस हैं, रूफ़ है, फ्लोर है, मीडियल वाल है, लेटरल वाल है, एंटीरियर वाल है और बैक पर पोस्टीरियर वाल है। ये मैंने एंटीरियर व्यू आप लोगों को दिखाया है। अगर मैं इसकी यहाँ पर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जो लेटरल वाल है, मीडियल वाल है, रूफ़ है, फ्लोर है, एंटीरियर वाल है और पोस्टीरियर वाल है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एंटीरियर वाल को। अच्छा जी, तो ये है हमारे पास एंटीरियर वाल, यानी कि मैंने इस बॉक्स को इस तरह खोला है कि ये हमारे पास जो है ये एंटीरियर वाल है और ये हमारे पास मीडियल वाल है, यानी हम लेटरल व्यू देख रहे हैं और पोस्टीरियर वाल मैंने रिमूव कर दी हुई है। ठीक है, तो अब एंटीरियर वाल पे सबसे पहले क्या क्या है, तो यहाँ पर एक एंटीरियर वाल बेसिकली मोस्टली बोनी पार्ट होता है, तो यहाँ पर ना एक ऐसे बोनी प्रोसेस बैक आके ना ऐसे हुक सा बना देता है। ठीक है, तो ये बोनी पार्ट होता है, मतलब बोनी एक्सटेंशन होती है एंटीरियर वाल की, जो पोस्टीरियरली जाकर ऐसे हुक सा बना रही है। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे कोक्लियारिस कोक्लियारिफॉर्मिस प्रोसेसस या प्रोसेसस कोक्लियारिफॉर्मिस। ये हमारे पास हुक है बोनी जो बैकवर्ड हमारे पास, ये पोस्टीरियर साइड है, ये एंटीरियर, तो एंटीरियर से बोनी हमारे पास हुक है जो बैकवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर एक कैनाल होती है, यहाँ पर एक बोनी कैनाल होती है। ठीक है, ये बोनी कैनाल यहाँ से एंटीरियरली जो है मूव करती है। इसमें हमारे पास एक मसल पड़ा होता है, यहाँ पे मैं आपको रेड कलर का दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास मसल पड़ा होता है, इस मसल का नाम है, ये बेसिकली बोनी जो कैनाल है इसकी हमारे पास वाल से ओरिजिनेट करता है ये मसल के फाइबर। ठीक है, तो इस मसल का नाम है टेंसर टिम्पेनाई। आप लोगों ने सुना होगा टेंसर टिम्पेनाई, तो ये मसल बेसिकली यहाँ से ओरिजिनेट करता है इसकी वाल से। ठीक है, नेक्स्ट इसका टेंडन जो है यहाँ से इसके हुक के गिर्द लिपट जाता है। ठीक है, इसके हुक से मतलब जाकर वहाँ पर टर्न करके बैकवर्ड आता है। ठीक है, ये मीडियल वाला है, तो इस तरफ क्या होगी हमारे पास, अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो क्या होगी, लेटरल वाल होगी, तो आके यहाँ पर लेटरल वाल से अटैच हो जाता है। लेटरल वाल हमारे पास क्या है, यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो जिसको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जब ये मसल कंट्रैक्ट करता है तो इसका टेंडन ऐसे पुल होता है और जो मेम्ब्रेन है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वो टेंस हो जाती है। तो इसको टेंस रखना ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी वाइब्रेशन से ही नेक्स्ट हमारे पास बोन में ओसिलेशन होगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वाइब्रेशन से ही बोन में ओसिलेशन होगी, लिहाजा इसको ऐसे रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट एंटीरियर वाल के और क्या फ़ीचर हैं, एक तो ये हो गया हमारे पास बोनी कैनाल फॉर टेंसर टेम्पेनाई। बोनी कैनाल के नीचे हमारे पास पड़ा होता है यूस्टेशियन ट्यूब। क्या पड़ा होता है, यूस्टेशियन ट्यूब, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये एंटीरियर वाल है तो इससे ऐसे आ रही होती है। यूस्टेशियन ट्यूब का आप लोगों ने नाम सुना होता है। ये बेसिकली एक कैविटी है जो मिडल ईयर को कनेक्ट करती है नेज़ोफेरिंक्स से। ठीक है, मिडल ईयर को किससे कनेक्ट करेगी, नेज़ोफेरिंक्स से। तो मैं इसका आप लोगों को एक रफ सा चलो दिखा देता हूँ बना के।
ये हमारे पास जो है, मैंने दोनों साइड के आप लोगों को कान बना दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या पड़ा है, नेज़ोफेरिंक्स नीचे ऐसे, ठीक है। तो ये अगर मैं कहूँ कि एंटीरियर वाल ऑफ, ये हमारे पास क्या है, मिडल ईयर की एंटीरियर वाल को एक कैनाल कनेक्ट करती है ऐसे यानी कि फेरिंक्स में, ठीक है। तो फेरिंक्स से कनेक्ट करती है मिडल ईयर को। तो इस जो कैनाल है ना, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। यह चूँकि ये फेरिंक्स और टिम्पैनिक कैविटी को कनेक्ट करती है, इसलिए इसका एक और नाम भी है फेरिंजियो टिम्पैनिक ट्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास यूस्टेशियन ट्यूब है जो एग्जैक्टली कहाँ पे पड़ी हुई है, इस कैनाल के, यानी कि कैनाल फार्टेंसा टिम्पैनाई के नीचे, ठीक है। इसका हम लोगों ने क्या नाम दिया है, यूस्टेशियन ट्यूब या फेरिंजियो टिम्पैनिक ट्यूब। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी कहा था कि जो हमारे पास मिडल ईयर है वो एयर फिल्ड कैविटी है। अगर इसके अंदर प्रेशर कम हो जाए तो यहाँ पर ये जो हमारे पास पड़ा है टिम्पैनिक, जो कान का पर्दा है जिसे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये अंदर को ऐसे मूव कर जाएगा। अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो ये बाहर को मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास इस एयर प्रेशर को, लाज़मी बात है एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर का कोई इधर से तो ताल्लुक़ है नहीं, ठीक है, नॉर्मली। तो एयर बैलेंस के लिए ये हमारे पास ये ट्यूब है, एयर बैलेंस के लिए, ठीक है। तो जब प्रेशर कम होगा तो एयर यहाँ से इधर एंटर हो जाएगी, जब ज़्यादा हो जाएगा तो इधर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है। ये बेसिकली क्यों इम्पोर्टेंट है, जब हम ऊपर जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाज़ में, हम एरोप्लेन में ऊपर ट्रेवल करते हैं, जहाज़ जब बुलंदी पर परवाज़ कर रहा होता है तो ऊपर एयर प्रेशर कम है, जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एयर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो एयर प्रेशर कम होने की वजह से, यानी कि यहाँ पर एयर प्रेशर क्या है, लो है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो कान का पर्दा फटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो इसीलिए मतलब ये अल्लाह ताला ने बैलेंस बनाया है कि यहाँ पर दोनों पर बैलेंस हो सके। अच्छा, एक ये बात। दूसरी बात कि आम तौर पर ना ये क्लोज़ होती है, ये खुली नहीं होती है। कार्टिलेजिनस पार्ट है, यहाँ से इतना पार्ट का लेंस है और बोनी पार्ट भी है नेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्लोज़ होती है नॉर्मली जब हम ये मसल को, जब हम मतलब मसल यूज़ करते हैं ना ड्यूरिंग मास्टिकेशन, तो ये खुल जाती है। तो इसीलिए जो है मतलब जहाज़ में वो च्युइंगम देते हैं जब ऊंचाई पर जाते हैं, ताकि हमारे पास एयर बैलेंस हो सके। क्योंकि च्युइंगम जब हम मास्टिकेट करते हैं, च्यूइंग करते हैं, तो च्यूइंग की वजह से ये टिम्पैनिक ट्यूब खोल जाती है। वो इसका मैकेनिज़्म है, इससे मसल अटैच होते हैं च्यूइंग वाले, ठीक है। तो ये हमारे पास था टोटल फेरिंजियो टिम्पैनिक ट्यूब, जो कहाँ पे पड़ी हुई है, टेंसर टिम्पैनिक ट्यूब की बोनी कैनाल के नीचे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक और कैनाल होती है जिसको कैनालिकुलस होता है, बेसिकली एक समाल सा, जिसको हम कहते हैं कि एंटीरियर टिम्पैनिक कैनालिकुलस। क्या कहते हैं, एंटीरियर टिम्पैनिक कैनालिकुलस। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि एक नर्व है कॉर्डा टिम्पैनाई नर्व, ये हमारे पास ये लेटरल वाल है, ये वाली टोटल कौन सी है, लेटरल वाल की मीडियल, एग्जैक्टली मीडियल साइड पर यहाँ पर कॉर्डा टिम्पैनाई एक नर्व जा रही होती है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये कहाँ से निकलती है, पोस्टीरियर वाल से निकलती है। पोस्टीरियर वाल अगर मैं इधर बनाऊँ तो ये पोस्टीरियर वाल से निकलती है। जो पोस्टीरियर वाल से जहाँ से ये एंटर होती है ना मिडल ईयर में, और यहाँ से ये एग्ज़िट कर जाती है। तो जहाँ पोस्टीरियर वाल से निकलती है इसको कहते हैं पोस्टीरियर कैनालिकुलस, और जहाँ एंटीरियर वाल से निकलती है इसे कहते हैं एंटीरियर कैनालिकुलस, ठीक है। उसके बाद जब हम बोनी रिलेशन इसका मज़ीद देखते हैं ना एंटीरियर वाल का, तो हमें ये पता चलता है कि जो एंटीरियर वाल है ना, उसके नेक्स्ट, उससे मतलब एंटीरियर वाल ऑफ टिम्पैनिक कैविटी के एंटीरियरली हमारे पास क्या गुजर रही होती है, कैरोटिड आर्टरी बेसिकली गुजर रही होती है इसके एंटीरियरली, ठीक है। तो कैरोटिड आर्टरी के आसपास ना एक सिंपैथेटिक नर्व्स का ना प्लेक्सस बना होता है, जिसे कहते हैं सिंपैथेटिक प्लेक्सस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। उस सिंपैथेटिक, यहाँ पर ना ये जो बोनी कैनाल ये वाला है, इसके नीचे, इन दोनों के नीचे ये वाला, यहाँ पे परफोरेशन होती है कुछ। इन परफोरेशन से ना हमारे पास क्या, सिंपैथेटिक नर्व आउटपुट आती है, कहाँ से, उस प्लेक्सस के आसपास से, ठीक है। और एक हमारे पास आर्टरी भी आती है, कहाँ से आती है,
जो हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इसके नेक्स्ट गुजर रही है ना, उससे एक हमारे पास मिडल ईयर को सप्लाई करने के लिए एक ब्रांच भी आती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो टोटल कितनी चीज़ें होंगी? सबसे पहले प्रोसेसेस को क्लियरिफॉर्मस, जो एक बोनी हुक लाइक प्रोसेस है जिसके गिर्द टेंडन हमारे पास इसके गिर्द इंसर्कल करता है इसको, किसका टेंडर? टेंसर टिम्पेनाई मसल का। ठीक है, एक ये हमारे पास पड़ा है बोनी हुक, एक ये फीचर हो गया। दूसरा फीचर ये है कि इसके हमारे पास एंटीरियरली हमारे पास पड़ा होता है टेंसर टिम्पेनाई मसल के लिए केनाल, बोनी केनाल। ठीक है, टेंसर टिम्पेनाई मसल की बोनी केनाल के नीचे हमारे पास पड़ा होता है यूस्टेशियन ट्यूब। ठीक है, यूस्टेशियन ट्यूब का क्या फंक्शन है? ये टिम्पैनिक कैविटी का प्रेशर मेंटेन करती है, एयर प्रेशर। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या पड़ा होता है इसमें? ये हमारे पास एंटीरियर, ये कोर्डा टिम्पेनाई के लिए एंटीरियर कैनालिकुलस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या पड़ा होता है? इसके एंटीरियर वाल के एंटीरियर क्या पड़ा होता है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमारे पास ब्रांच देती है मिडल ईयर को, जिसको जो यहाँ से पोस्टीरियरली आती है मिडल ईयर को सप्लाई करने के लिए। इसको हम लोग कहते हैं टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के गिर्द जो सिंपैथेटिक प्लेक्सस होता है उससे कुछ सिंपैथेटिक नर्व भी आती हैं। ठीक है, वो उसको बेसिकली हम कॉर्टिको टिम्पैनिक ब्रांचेस कहती हैं। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ें हैं एंटीरियर वाल से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी मीडियल वाल।